हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज हम ट्रिपिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और कईयों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि डीजे को खोना और डीजे का ट्रिप होना, उसमें फ़र्क क्या है। देखो, डीजे का खोना क्या है, जब लोकोमोटिव को कि डीजे को हम बीएल डीजे स्विच से, अब जब बीएल डीजे स्विच से हम खोल देते हैं, मतलब ये बीएल डीजे दबाया आपने, ठीक है, तब यहाँ से कट पैदा हो जाएगा और एम्प्टी डीजे की क्वालिटी एनर्जाइज होगी और डीजे खुल जाएगा इसके द्वारा। या BP1 डीजे से जब हम उसको दबाते हैं तब यहाँ से कट पैदा हो जाता है और एम्प्टी डीजे की क्वालिटी एनर्जाइज होने से डीजे ओपन हो जाता है। तब इसको भी क्या कहते हैं, डीजे को खोना बोलते हैं। लेकिन जब डीजे किसी कारणवश से, किसी खराबी की वजह से जब डीजे खुल जाता है लोगों का, तब उसको बोलते हैं डीजे का ट्रिप होना। और इसके अलावा एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि डीजे बंद होना और डीजे ओपन होना, इसमें फ़र्क क्या है। अब कई बार होता क्या है, देखो, OHC सप्लाई है वो मेन ट्रांसफार्मर में जानी चाहिए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, रास्ता बंद होना चाहिए ना ये। तो इसमें क्या लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टैक्टर लगा हुआ है VCB। तो वो क्या है, एक तरह से ब्रिज का काम कर देता है, जो कि दोनों को कनेक्ट करता है सप्लाई को। जब डीजे VCB है, VCB डीजे जब बंद होता है तब सप्लाई, OHC सप्लाई है मेन ट्रांसफार्मर को जाती है। लेकिन जब डीजे खुलता है, ठीक है, तब ये यहाँ से ये हट गया, तब जो OHC सप्लाई आगे से जाना बंद कर देती है। मतलब इसको बोलते हैं हम डीजे ओपन होना। तो डीजे बंद होने का मतलब है कि आपने एक तरह से जो सर्किट है उसको क्लोज करना है, तो उसको बोलते हैं डीजे बंद करना। अब करते हैं ट्रिपिंग के बारे में। जब आपका लोको एनर्जाइज बना हुआ है तो रिले Q118 एनर्जाइज रहती है, Q44 और एम्प्टी डीजे की कॉइल एनर्जाइज बनी रहती है। ये तीन जो है आपकी रिले है, ये एनर्जाइज बनी रहती है, ठीक है। तीन ब्रांचेस जो हैं, Q118 की ब्रांच है, इस रास्ते से एनर्जाइज बनी हुई है जब आपने BLVMT स्विच को ओपन किया हुआ है, अभी BL ब्लोअर ने काम करना स्टार्ट नहीं किया तब, ठीक है। उसके बाद है Q44 की ब्रांच है, इस रास्ते से और इस रास्ते से एनर्जाइज बनी पड़ी है। इसके अलावा एम्प्टी डीजे की ब्रांच यहाँ से इस रास्ते से एनर्जाइज बनी हुई है। अब डीजे ट्रिप कैसे होगा, अगर इन तीनों ब्रांचेस में कहीं कट पैदा हो जाएगा तो एम्प्टी डीजे की ब्रांच पर जब किसी कारण से कट पैदा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, डीजे खुल जाएगा। अगर एम्प्टी डीजे की ब्रांच पर कहीं पर कट पैदा होता है तो तुरंत डीजे ट्रिप कर जाएगा। फॉर एग्जांपल, अब ट्रिपिंग होगी कैसे, रिले QLM लगी हुई है, अगर फीडिंग पावर सर्किट में ओवर करंट हो जाएगा तो रिले QLM के द्वारा यहाँ पर कट पैदा होगा और ये सप्लाई आगे जाना बंद हो जाएगी और डीजे खुल जाएगा। इसके अलावा ट्रैक्शन पावर सर्किट में अगर अर्थ फॉल्ट आ जाता है तो QP1 या QP2 के द्वारा कट पैदा होगा और डीजे खुल जाएगा। ऐसे ही आगे ट्रैक्शन पावर सर्किट में अगर ओवर करंट होता है तो रिले QRSA1 या QRSA2 के द्वारा। इसके अलावा ऑक्सिलरी पावर सर्किट में अगर अर्थ फॉल्ट आ जाता है तो रिले QOA के द्वारा, तब भी ट्रिप हो जाएगा। इसके अलावा QL है, अगर आर्नो के स्टार्ट होते ही जब करंट 2000 एम्पीयर से ज़्यादा हो जाता है तब ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन रिले QLA के द्वारा भी डीजे ट्रिप कर जाता है। तो इस तरह से जब कभी यहाँ पर इस सर्किट में अगर कहीं पर आ जाता है। इसके अलावा QP डीजे है, अगर सर्किट में अगर डीजे में MR पाइपलाइन में अगर जब हवा का दबाव कम हो जाता है, ठीक है, 4.65 kg से कम हो जाता है, तब QP डीजे का इंटरलॉक यहाँ से हट जाता है और एम्प्टी डीजे की क्वालिटी एनर्जाइज होने से डीजे ट्रिप कर जाता है। तो ये था एम्प्टी डीजे के द्वारा, ब्रांच के द्वारा डीजे ट्रिप हो जाता है तुरंत। लेकिन अगर Q44 की ब्रांच पर कहीं पर कट पैदा होगा तो डीजे है 0.6 सेकेंड में ट्रिप करेगा, क्योंकि ये टाइम लैग होने के कारण ये 0.6 सेकेंड के बाद डीएनर्जाइज होगी और अपना इंटरलॉक यहाँ से हटाएगी और एम्प्टी डीजे की कॉइल डीएनर्जाइज होने से डीजे ओपन हो जाएगा। Q44 एनर्जाइज बनी हुई है इस रास्ते से और इस रास्ते से, ठीक है। जब कभी, अब देखो यहाँ पर रिले Q30 का इंटरलॉक है,
तब अगर ऑक्सिलरी वोल्टेज 280 वोल्ट से कम होने पर नो वोल्टेज रिले Q30 के द्वारा यहाँ से कट पैदा होगा और डीजे 0.6 सेकंड में खुल जाएगा। या आप देख सकते हैं यहाँ पर जब आपकी गाड़ी काम कर रही है, मान लो किसी नोच पर है, ठीक है, तब तो ये इंटरलॉक यहाँ से हटा, लेकिन ये इस रास्ते से एनर्जाइज बनी हुई है। और किस आपके जो ब्लोअर है VSI1 या VSI2, इन दोनों में से किसी ब्लोअर ने काम करना बंद कर दिया है, तब क्या होगा, तो ये इंटरलॉक अपना यहाँ से हटा लेगी और 0.6 सेकंड में डीजे को ओपन कर देगी। इसके अलावा अब GR, ये इंटरलॉक लगा है GR क्लोज ऑन फुल नोच, मतलब फुल नोच पर ही ये क्या होता है, बंद होता है। लेकिन अगर किस आपका जो GR किसी नोच इन बिटवीन नोचिस हैं, ठीक है, मतलब दो नोच के बीच में है, 0.6 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग गया, तब क्या होगा, ये जो रिले है Q44 है वो डीएनर्जाइज होगी और डीजे ओपन हो जाएगा। तो इन तीन कारणों की वजह से क्या हो सकता है, डीजे ट्रिप कर जाता है। इसके अलावा Q118 ब्रांच के द्वारा, अब इस ब्रांच के द्वारा कैसे होता है, जब आपने डीजे आपका एनर्जाइज बना हुआ है, लेकिन BLVMT स्विच है वो क्या है आपका अभी ओपन है ब्लोअर, तो उस समय इस रास्ते से एनर्जाइज बनी हुई है Q118, ठीक है। मान लेते हैं कि किसी कारणवश, ठीक है, जब हम BLVMT स्विच को ऑन कर देते हैं तब क्या होगा, कॉन्टैक्टर बंद होते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर कॉन्टैक्टर बंद नहीं होते, C105, 6, 7, अगर कॉन्टैक्टर बंद हो गए तब तो इस रास्ते से डायरेक्ट Q118 एनर्जाइज बने रहेगी। मतलब ये रास्ता कॉन्टैक्ट बंद होने से इंटरलॉक यहाँ पर लग जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ब्लोअर भी काम करेंगे, तो इस रास्ते से यहाँ से एनर्जाइज बनी रहेगी। लेकिन अगर C105, 6 से का कॉन्टैक्टर नहीं बंद होता है तब क्या होगा, जैसे ही हम 6th नोच लेते हैं, तो 6th नोच लेते ही यहाँ से इंटरलॉक यहाँ से हट जाएगा और आगे सप्लाई नहीं जाएगी, डीजे ट्रिप कर जाएगा। टोटल 5 + 0.6 टोटल 5.6 सेकंड में डीजे ट्रिप कर जाएगा। 5.6 सेकंड कैसे है, Q118 5 सेकंड के बाद डी एनर्जाइज होगी, इसका इंटरलॉक यहाँ से हटेगा और 0.6 सेकंड बाद ये, तो टोटल 5.6 मिला के ये यहाँ से इंटरलॉक हटेगा और एम्प्टी डीजे कॉइल डी एनर्जाइज होने से डीजे ट्रिप कर जाएगा। अब दूसरा है, जब आपके सारे BLVMT स्विच भी बंद है, ठीक है, और इस रास्ते से Q118 आपकी एनर्जाइज बनी हुई है, ठीक है, ये इस रास्ते से एनर्जाइज डायरेक्ट बनी हुई है। अब मान लो कि किसी ऑक्सिलरी ने काम करना बंद कर दिया, किसी ऑक्सिलरी के ब्लोअर ने काम करना बंद कर दिया, VMT1 या VMT2 या VSL1 या VSL2, किसी भी ब्लोअर ने काम करना बंद कर दिया, तो उसके काम की जांच करने वाली जो रिले है, तो वो क्या कर देगी, अपना इंटरलॉक यहाँ से इस ब्रांच से हटा लेगी और डीजे को 5.6 सेकंड में ट्रिप कर देगी। मान लो कि है आपका ये ब्लोअर है VMT1 है, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर नंबर 1, उसने काम करना बंद कर दिया, तो उसकी जो रिले है वो अपना इंटरलॉक यहाँ से हटा लेगी और आगे सप्लाई कट जाएगी, कट पैदा हो गया तो डीजे टोटल 5.6 सेकंड में डीजे ट्रिप कर जाएगा। तो ये तो है इस ब्रांच से। ये Q46 का लगा हुआ है इंटरलॉक। Q46 क्या है, ये आपकी तब एनर्जाइज होती है जब आपका हाफ नोच पर होती है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि आपका MP 0 पर है जब, और GR आपका किसी नोच पर फंस जाता है, मतलब किसी नोच पर ही रह गया आपका, तब ये इंटरलॉक यहाँ से हटा लेगी। Q46 से एनर्जाइज होने पर इंटरलॉक यहाँ से हटा लेगी और यहाँ पर कट पैदा हो जाएगा। टोटल 5.6 सेकंड में डीजे ट्रिप कर जाएगा। तो ये था आपका डीजे ट्रिपिंग। आई होप आपको समझ आ गया।